महोदय, मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का समर्थन करता हूं। अब हम परिवर्तन की स्थिति में हैं। आर्थिक रूप से, शिक्षा और संस्कृति के तौर पर देश को शिक्षा के माध्यम से अपनी दिशा में परिवर्तन करना होगा। हमें आने वाली पीढ़ी को नए निर्देश देने हैं। क्या हम देश की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं? मैं वास्तव में प्रधानमंत्री की गतिशील नेतृत्व और सरकार को इस देश की दिशा में परिवर्तन करने के लिए लाए गए इस विधेयक के लिए बधाई देता हूं। अपने प्रधानमंत्री के गतिशील नेतृत्व में इस देश को नई दिशा दी जा रही है। जहां तक शिक्षा का संबंध है, शहरी और ग्रामीण लोगों के बीच भेदभाव है। इससे दोनों के बीच गहरी खाई पैदा हो गई है। एक शासक वर्ग है और दूसरा शासित वर्ग है। अगर आप समाज के बुद्धिमान जैसे बड़े अधिकारियों, बड़े उद्योगपतियों, प्रसिद्ध वकीलों और इन जैसे सभी लोगों की तरफ देखें तो वह सभी शहरी क्षेत्रों से संबंधित हैं। अतः काफ़ी अंतर है और यह शिक्षा के कारण और बढ़ता जा रहा है। क्या हम शिक्षा से इसे ठीक कर सकते हैं? इन सभी रोगों का विश्वव्यापी इलाज केवल शिक्षा है। महोदय, हमारे देश में 5000 कॉलेज, 150 विश्वविद्यालय हैं और ये सब अभी गांव में रहने वाले गरीब से गरीब व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाए हैं। गांव में कोई स्कूल नहीं है। वहाँ अगर स्कूल हैं तो अध्यापक नहीं हैं। अगर स्कूल और अध्यापक हैं तो छात्र नहीं हैं। नेक्स्ट पैरा। संविधान के तहत अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है जिसे बिल्कुल लागू नहीं किया गया है। स्कूलों में उपस्थित अनिवार्य नहीं है। विशेष तौर पर अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े लोग तथा आदिवासियों को अनिवार्य रूप से दाखिला दिया जाना चाहिए। हम कोई कानून बना सकते हैं, उपबंध कर सकते हैं, लेकिन अमल बहुत मुश्किल, महत्वपूर्ण है। अभी तक बहुत से प्रगतिशील कानून बनाए गए हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं किया गया। बहुत कम हुआ है। इस नीति का अमल पर जोर देना चाहिए। मैं सरकार को एक बार फिर से बधाई देता हूं, क्योंकि उसने सभी पहलुओं को लिया है। विशेषकर महिलाओं को इस ड्राफ्ट में उच्च प्राथमिकता दी गई है। किसी भी समाज में अगर महिलाएं शिक्षित हैं तो वह देश शिक्षित है। अगर महिलाएं अशिक्षित
हैं तो वह देश पिछड़ जाता है और उसका विकास रुक जाता है। सरकार ने महिलाओं को उच्च प्राथमिकता देने में पर्याप्त ध्यान दिया है। गांव में किंडरगार्टन स्कूलों की स्थापना करनी होगी। ड्राफ्ट में इसका उल्लेख है, लेकिन किंडरगार्टन स्कूलों को कैसे शुरू किया जाएगा, इसकी व्यवस्था के बारे में स्पष्ट तौर पर नहीं बताया गया है। शहरों में पैसा है तथा स्वैच्छिक संस्थाएं हैं, वे अच्छा कार्य चला सकते हैं। इन गांवों में केवल सरकार को ही आगे आकर इन स्कूलों को चलाना होगा। अतः प्रत्येक नागरिक को साधन संपन्न तथा उत्पादी बनाने के लिए किंडरगार्टन स्कूल मौलिक साधनों में से एक हैं। फुल स्टॉप।